तो हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छा होंगे। तो चलिए आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न लेकर आ गए हैं जो इस बार एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए जितने भी लोग इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोगों का पहला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? यह अवतल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी अवतल। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब होगा। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो ये क्या होता है? तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा एवं आवर्धित होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उपचायक है? निम्न में कौन उपचायक है? तो कौन उपचायक है? तो O2 है। ऑप्शन नंबर सी O2 होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन बुझा हुआ चूना है? कौन बुझा हुआ चूना है? तो ये कौन है बुझा हुआ चूना? तो यह है CaOH2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? तो यह है अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर सी अग्न्याशय उत्सर्जी अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है? तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है? अनंत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और यदि न्यूनतम पूछेगा तो ये 25 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर उत्तर पहले से पता होगा तो बताते चलिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भस्म नहीं है? कौन भस्म नहीं है? तो कौन नहीं है? NaCl, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? यह है CaSO4 हाफ H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? तो बैंटिंग ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन पादप हार्मोन है? तो कौन पादप हार्मोन है? तो ये साइटोकाइनिन है, ऑप्शन नंबर डी। कौन? साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है? किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है तो क्या है? तो ये ओम मीटर है, ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो कौन है? तो यह एल्यूमिनियम है, Al, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है तो क्या है? वह है डेंड्राइट है, डेंड्राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सभी वीडियो का PDF मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाकर वहां ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको PDF मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, गुर्दे में उत्पादित सूत्र मूत्राशय में जाता है? सॉरी, सूत्र नहीं मूत्र है, ये मूत्र। गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है तो यह किसके द्वारा जाता है? तो यह मूत्र मार्ग से और मूत्र वाहिनी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? तो यह है ऊतक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फूल में नर प्रजनन अंग है? फूल में नर प्रजनन अंग है तो कौन है? पुंकेसर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो सबसे लंबा भाग क्या है? तो छोटी आंत है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो किस जीव में नहीं होता है? मक्खी में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, मनुष्य में WBC की जीवन अवधि होती है। तो मनुष्य में WBC की जीवन अवधि कितने होती है? तो 12 से 20 दिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? ये रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म है। तो क्या है? आवर्त नियम के अनुसार ये तत्वों का गुण धर्म है परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। क्या होगा? परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो यह क्या करता है? तो यह जल का वाहन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो एटीपी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अच्छा, आप लोग ये एटीपी का फुल फॉर्म बताइए कमेंट में, क्या होगा एटीपी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये देखिए, फेफड़ा द्वारा भी होता है, नीलय द्वारा भी और अलिंद द्वारा भी, यानी सभी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है? किस आधार पर रखा गया है? ये परमाणु संख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या के आधार पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अम्लीय है? निम्न में कौन अम्लीय है? अम्लीय क्या होता है? अम्लीय का pH 7 से कम होता है। इसमें 7 से कम एक कौन है? 3 है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? यह उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो ये धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिएगा। शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही।